ઓકે તો તમારે પૂછવાનું છે પહેલાં કંઈ? ના તમે ડાયરેક્ટ કરી દો ને, પછી એ કંઈક હશે તો આપણે જોઈ લઈશું. आप तो ये चरखा देख रहे हैं, जो मानवता का चरखा है। ऐसे चरखे जो थे हमारे देश में सदियों से चलते थे, लेकिन जैसे अंग्रेज आए और यहाँ मशीन वगैरह लाए तो धीरे धीरे लोगों ने चरखा चलाना बंद कर दिया। तो गांधी जी ने वैसे 1909 में ही सोच के रखा था कि अगर हमें सही अर्थ में तो हमें अपनी चीज़ें खुद बनानी होंगी, यानी कि स्वावलंबन, स्वदेशी, सेल्फ डिपेंडेंसी। तो उन्होंने वहीं से सोच कर रखा था कि हम कपड़े से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने चरखा देखा था, लेकिन अभी याद नहीं था वैसे, लेकिन इतना पता था कि इस तरह से कपड़ा बनता है, जहाँ जो पूरी तरह से मैनुअल होगा, है ना, उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैडम, तो ये सोच के उन्होंने 1915 में, जैसे हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से आए, तो उन्होंने पहले ही डिमांड की कि हमें कोई चरखा ला के दो। तो वैसे अहमदाबाद में उस समय दर्जनों मिलें हो गई थी, तो लोगों ने चरखे चलाना तो बंद कर दिया। हाँ। तो फिर बाद में बहुत मेहनत से यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर बीजापुर नाम का गांव है, वहाँ एक गंगाबेन मजूमदार एक महिला थी। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ के लाती हूँ। अच्छा। और वहाँ से उन्होंने एक हरिजन बस्ती में से पुराना चरखा एक ढूंढ के लाए। वो आपने शायद हृदय कुंज में देखा। हाँ, देख लिया हृदय कुंज में देख लिया। तो वो चरखा जो था वो गांधी ने पहली बार चलाया, तो चलाने के बाद कभी रुके नहीं। हाँ। एक दिन भी नहीं गए ऐसे खाली गया होगा कि जिस दिन गांधी ने चरखा नहीं चलाया हो, मरते दम तक उनका ये नियम चालू था। एक तरह से व्रत लिया हुआ था। हाँ। रोज 1 घंटा चलाना। ओके। तो ये जो मानवता का चरखा है, जो जिसके हर धर्म का जो नींव है, बेस, हाँ, फाउंडेशन, वो है मानवता। तो गांधी जी इसी धर्म में मानते थे। हाँ, मानव धर्म मानते थे। हाँ, जिसके जो नींव की जो पहली ईंट है जिसको कहते हैं, हाँ, वो है सत्य। सत्य यानी क्या? सत्य जो संस्कृत शब्द है, जिसकी मूल धातु है सत। सत का मतलब होता है जो है, जो अस्तित्व में है। प्रेजेंट। इट इज़ जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इट इज़। और जैसा है वैसा, एज इट इज़, उसको कहते हैं सत्य। ओके। जैसे हम और आप जैसे हैं, दिख रहे हैं, बराबर, जो है वो सत्य है। जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, जो भी चीज़ें जो अस्तित्व में हैं, सारी जो हैं वो सत्य हैं। तो गांधी के भी जो चरित्र निर्माण कह सकते हैं, उसका पहला कह सकते हैं पड़ाव, हाँ, वो है सत्य। ओके। बचपन में जब उन्होंने ड्रामा देखा एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो तभी उन्होंने सोच लिया कि जिस तरह ये राजा इतने कष्ट सहने के बावजूद भी सच का साथ नहीं छोड़ते, ऐसा सबको होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं, मैं खुद ही अब सच बोलूँगा। अच्छा, मतलब दूसरों को सच बोला और खुद भी बोलो? नहीं, वो तो कि दूसरों की तो चिंता नहीं करते थे वो। अच्छा। वो अपने आप को, स्वयं को ही वो सेल्फ बदलते थे। वो हर क्षण अपने आप को बदलते रहते थे। अच्छा। लेकिन उस समय तो उन्होंने एक तरह से एक्सक्यूज़ मी, नो। तो फिर उन्होंने, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर के राजा के यहाँ दीवान थे। हाँ। लेकिन थोड़े बीमार रहते तो घर पर पड़े रहते थे, तो गांधी उनकी सेवा करते। तो वहाँ उनसे सब हर धर्म, हर जाति के लोग मिलने आते थे। तो एक मौलवी के मुँह से एक कहानी सुनी, वो थी जिलानी पीर की, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो।
जिलानी पीर, जिलानी पीर, जिलानी पीर। अब्दुल कादिर जिलानी उनका नाम था। बचपन में जब 12-13 साल के थे तो उनके पिताजी ने, माँ बाप ने सोचा कि इसको कुछ अच्छी शिक्षा के लिए कहीं और भेजा जाए। तो उस समय बगदाद जो था वो एक एजुकेशन का हब था। मेन सेंटर, जैसे यहाँ नालंदा या नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, हाँ उस समय पुराने ज़माने में होते थे। हाँ, ऐसे ही बगदाद था, तो ईरान और इराक़ के पास, ओके। ईरान में। तो उन्होंने भेजा, तो तैयार किया हाँ अब्दुल कादिर को भेजने के लिए, क्योंकि उस समय में कोई साधन तो था नहीं, हाँ, किसी को कर घोड़े और वही चलते थे, सिर्फ ऊँट। हाँ, उस समय तो वहाँ ऊँट चलते थे, ऊँट, रेगिस्तान। तो वहाँ तो ऊँट चलते थे। लेकिन ये लोग जो थे एक ग्रुप बना के, जिसको काफिला कहते हैं, अच्छा, वो काफिला बना के एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो जाते समय उनकी माँ ने उसको जेब खर्च के लिए लगभग 40 दिनार दिए। दिनार, अब 40 दिनार जो थे काफ़ी, उस समय से काफ़ी बड़ी कीमत थी, बहुत बड़ी कीमत। और ये बच्चा है, कहीं गंवा देगा, गिरा देगा। तो जो कुर्ता पहना हुआ था, हाँ, उसके अंदर उन्होंने एक एक करके उसको सी कर दिया। अच्छा, और ज़्यादा समय एक शिक्षा दी, सीख दी हाँ, कि भाई कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, तुम कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। सच बोलना। ऐसा सिखा के काफिले में भेजा। ओके। अब थोड़ी दूर काफिला चला होगा तो जिसका डर था वो हुआ, कुछ लुटेरे आ गए। लुटेरे आके सबसे सब लूट लिया। अब वो जो लूटा हुआ माल था एक जगह रख के चारों तरफ बैठ गए बांटने के लिए। हाँ, और अब्दुल कादिर तो पास में खड़े थे बेचारे। तो पूछा, ये बच्चे तेरे पास कुछ है? तो अब्दुल कादिर ने कहा, हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने तो ऐसे ही पूछा, हाँ, हाँ, बच्चे के पास क्या होगा? हाँ, लेकिन उस बच्चे ने सच बता दिया कि हाँ मेरे पास है। मेरे पास। बोला, क्या है तेरे पास? तो मेरे पास 40 दिनार है। 40 दिनार कहाँ है? कुर्ता खोल के बताया, बोला ये रहे। तो उनकी सच्चाई से, ईमानदारी से इतने खुश हो गए वो कि जो लूटा हुआ माल था वो सब को वापस दे दिया। अरे वाह। तो ये गांधी ने कहा कि ये सच्चाई में कितनी शक्ति है। हाँ, तभी से उन्होंने एक तरह से ठान लिया और उसके सत्य के प्रयोग करते रहे, उसमें सफल होते रहे। ओके। तो ये उनका पहला था। अब सत्य, और जहाँ सत्य है वहाँ हिंसा हो ही नहीं सकती। यानी सत्य और अहिंसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, वो कभी अलग हो नहीं सकते। अच्छा। जैसे कपड़े का ताना बाना होता है, इस तरह। तो सत्य और अहिंसा हमेशा साथ। अगर सत्य और अहिंसा, जैसे गांधी ने ऐसे कई प्रयोग किए जो जिससे वो साबित हुआ कि कितने अहिंसा के पुजारी हैं। हाँ, है ना? तो एक बार जब साउथ अफ्रीका में थे तो एक जगह उन्होंने कुछ प्रवचन देने के लिए कुछ बुलाया गया था। तो काफ़ी देर हो गई, तो उनके साथ उनके मित्र की पत्नी थी, मैरी पॉलक। ओके। हेनरी पॉलक जो उनके मित्र थे, हाँ, उनकी पत्नी थी। तो चल के आ रहे थे, तो अंधेरा हो चुका था थोड़ा और सब लोग जा चुके थे। तो अचानक रास्ते में एक आदमी गांधी के साथ चलने लगा। अच्छा, अचानक आ गया कहीं से गली हाँ। में। तो मैरी ने सोचा कि शायद इसको कुछ खास बात कहनी होगी, इसलिए वो जानबूझकर वो पीछे रह गए, उनको आगे जाने दिया। आगे जाके काफ़ी पैदल चले होंगे, तो वो आदमी जो था कहीं अंधेरे में छिप चला गया। तो मैरी ने आके पूछा कि मिस्टर गांधी ये कौन था? बोला यूँ ही कोई आदमी था। बोला नहीं सच्ची बताओ कौन थे? तो बोला वो आदमी मुझे मारने आया था। अरे बाप रे। तो मैंने बोला हाँ कैसे मारने आएगा था? ऐसे थे। बोले फिर क्या हुआ? तो मारा तो नहीं। गांधी ने जेब से छुरा निकाला, बोला ये छुरा लेके आया था, ये मुझको दे कर गया। अच्छा। यानी ये अहिंसा की कैसी विजय थी कि एक आदमी जो छुरा लेके उसे मारने आया था वो उसे बिना मारे चला गया, और वो भी छुरा जो था छुरा देख के। तो ये अहिंसा के ऐसे कई प्रयोग उनके जीवन में हुए। फिर सत्य और अहिंसा
दो साथ में हैं आपके, तो आज सबको प्रेम करोगे। गांधी ने भी सबको प्रेम किया, सबको प्रेम किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उन्होंने प्रेम नहीं किया हो। तो ये जब जो गांधी कहते हैं कि जो प्रेम की जो उन्होंने सीखा जो, हाँ वो सीधा ईसा मसीह से सीखा। ईसा मसीह भी कहते हैं सबको प्यार करो। हाँ। अब एक बार क्या हुआ कि गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अच्छा। गए थे। कहाँ पर? अफ्रीका? लंदन। लंदन, ओके। लंदन गए थे, तो यहाँ से गए थे, हाँ भारत हाँ। से। तो वहाँ एक बिशप, उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे आपसे मिलना है। ओके। गांधी ने कहा बैठो। तो बातें हुई नेचुरली क्रिश्चियनिटी पर, क्योंकि गांधी को भी क्रिश्चियनिटी का बहुत नॉलेज था। हाँ। तो बातें करते रहे। तो भीषण जो था थोड़ा स्मार्ट था, चालाक था। ओके। तो उसने ऐसे पूछा कि मिस्टर गांधी, हमारे बाइबल ने कहा है कि अपने दुश्मन को भी प्यार करो। हाँ। इसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा। तो गांधी तो चरखा चला रहे थे, ऐसे पेटी चरखा जो है ना, बॉक्स, हाँ हाँ हाँ, वो लेके गए। ओके। पेटी चरखा वो यहाँ से बॉक्स। लंदन लेके गए? हाँ, वो हमेशा अपने पास रखते हैं। अच्छा। पेटी चरखा जो बॉक्स चरखा है, जो वो, हाँ हाँ हाँ, और वो हैंड जो कैरी करके ले आ सकते हैं कहीं भी। ओके ओके। तो वो गांधी कभी भी किसी से बातें करते थे तो उनका चरखा चल रहा है। अच्छा। तो बिशप से बातें कर रहे और चरखा चला रहे। तो गांधी तो अपना चरखा चलाने में मशगूल थे। हाँ तो बिशप ने सोचा कि शायद इसने प्रश्न सुना नहीं मेरा। हाँ। तो उन्होंने फिर से दोहराया कि मिस्टर गांधी, हमारे जो ईसा मसीह है उन्होंने कहा अपने दुश्मन को भी प्यार करो, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो बिशप ने ये सोचा कि गांधी अंग्रेज़ों को दुश्मन मानते हैं, तो देखें क्या कहते हैं। तो गांधी ने कहा कि नहीं, आपने जो पहली बार पूछा मुझे प्रश्न, वो मैंने अच्छी तरह सुना, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा दुश्मन कौन है। हाँ। क्योंकि गांधी के लिए तो कोई दुश्मन था कोई ही नहीं, दुश्मन था ही नहीं। वो सबको प्रेम करते थे। हाँ। तो प्रेम है, प्रेम का दूसरा और पार्ट जो है वो है करुणा। प्रेम और करुणा। तो विनोबा जी ने पूछा कि बापू, आप पहले अहिंसा की बातें करते थे, अब प्रेम और करुणा की बातें करते हो, बात क्या है? हाँ। तो गांधी ने कहा कि देखो, आप अहिंसा को खोल के देखोगे तो उसमें हमें एक तरफ आपको प्रेम मिलेगा, दूसरी तरफ करुणा। अच्छा। तो प्रेम और करुणा में फ़र्क क्या? अच्छा। तो प्रेम यानी किसी के सुख में आप सुख महसूस करते हो। हाँ। किसी को खुश देकर आप खुश होते हो, तो वो है प्रेम। तो वो है प्रेम। लेकिन आप किसी के दुख में आप दुखी होते हैं, किसी के कष्ट को महसूस करते हैं, तो वो है करुणा। अच्छा। तो प्रेम और करुणा गांधी इस तरह कहते हैं जुड़े हुए हैं अहिंसा से। ओके। प्रेम अहिंसा से जुड़ा हुआ है, अहिंसा प्रेम करुणा से जुड़ी हुई है। और प्रेम और करुणा जब आप में होगा तो आप सबकी सेवा करोगे। सेवा करोगे। गांधी ने सबकी सेवा की, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी सेवा नहीं की हो। हाँ। साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ प्लेग फैला था जोहानिसबर्ग में। तो गांधी मरीजों की सेवा करने जाते थे पास के हॉस्पिटल में। हाँ हाँ। तो वहाँ की जो नर्स थी, उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आप रोज़ मत आया करो, नहीं तो आपको छूत लग जाएगी। अच्छा। और आपको प्लेग हो जाएगा, आप मर जाओगे। गांधी का नहीं, मैं तो आऊँगा ही। वो हमेशा वहाँ जाते और जो सेवा करते अपनी सेवा करते। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि नर्स जो थी उसको छूत लग गई, उसको प्लेग हो गया। हाँ। और वो मर गई। ओके। लेकिन गांधी ने जाना नहीं छोड़ा। वहाँ लेपर्स की, कुष्ठ रोगी, हाँ, उसको गुजराती में कहते हैं रक्त पीतिया। रक्त पीतिया। वो कुष्ठ रोगी की सेवा की उन्होंने। हाँ। मेरा वहाँ साउथ अफ्रीका में। यहाँ जब भारत में आए तब यहाँ से जो दूसरा आश्रम बनाया वर्धा के पास, हाँ, सेवाग्राम, वहाँ एक संस्कृत के पंडित थे। हाँ। परचुरे शास्त्री। अच्छा। वो परचुरे शास्त्री संस्कृत के महान पंडित। हाँ। गांधी उनसे संस्कृत सीखते थे। और वहाँ कुछ दिन बाद अंग्रेज ने कुछ लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। और गांधी भी जेल में हैं, परचुरे शास्त्री भी जेल में हैं। हाँ। अब छूटने के बाद गांधी तो सेवाग्राम आ गए वापस। हाँ। और परचुरे शास्त्री थे अपने घर चले घर गए। तो उसके कुछ दिनों बाद कोई गांधी ने कहीं आश्रम के बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी। हाँ। तो
किसी आश्रमवासी को गांधी ने भेजा कि देखो कौन रो रहा है। कौन रो रहा है? तो बाहर गए तो कोई आदमी देखा रो रहा है, तो अच्छा। उसको बुला के ले आए, चलो बापू बुला रहे हैं। हाँ हाँ बापू ने कहा ये तो परचूरन शास्त्री हैं। हाँ। बोला क्यों शास्त्री जी, क्या हुआ, क्या बात है? बोला मुझे घर वालों ने निकाल दिया। निकल गया। बोला क्यों, आपको घर वालों ने क्यों निकाल दिया? हाँ। बोले मुझे कुष्ठ रोग हो गया, अच्छा। मुझे लेप्रोसी हो गई है, इसलिए लागू, क्योंकि लेपर्स जो होते हैं कुष्ठ रोगी, उनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते, अच्छा। क्योंकि उनका चेहरा और हाथ पाँव सब एकदम इन्फेक्शन वाला हो जाता है। एकदम भद्दे हो जाते हैं। अच्छा, खराब हो जाता है। कोई देखना माँ, उसके नाक टेढ़ी हो जाती है, कान कट जाते हैं, अच्छा। होंठ कट जाते हैं। हाँ। तो बाबू ने कहा कोई बात नहीं, तुम आश्रम में रहो। हाँ। उनके लिए कुटिया बनाई अलग, अच्छा। जिसे परचूरन शास्त्री की कुटिया कहते हैं, अभी भी वहीं है। अच्छा, कहाँ पर है ये? सेवाग्राम, सेवाग्राम। वर्धा के पास है। अच्छा। नागपुर से 70 किलोमीटर वर्धा है, हाँ उसके पास 8-9 किलोमीटर दूर हाँ। सेवाग्राम। सेवाग्राम, ओके। वहाँ पे उनकी जो आश्रम है उसके पीछे उनकी कुटिया, जो बापू की कुटिया है, हाँ। उसके पीछे ही परचूरन शास्त्री की कुटिया। अच्छा। फिर वहाँ उनकी रोज़ उनकी सेवा करते, उनके घाव साफ करते, पट्टी वट्टी बांधते, अपने हाथों से खाना खिलाते। ये तो किस वक्त की बात है? ये 1933-34 की बात है, ओके। क्योंकि गांधी ने यहाँ से जाने के बाद जो दूसरा आश्रम बनाया वर्धा में, वहाँ की बात है। तो सेवा के लिए क्या करना पड़ता है भाई? त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। सैक्रिफाइस। ओके। तो गांधी से किसी ने पूछा कि त्याग किस चीज़ का करना है? हाँ। गांधी का भाई आप तो कहोगे कि घर बार का त्याग करना पड़ेगा, हाँ। परिवार का, पैसों का, धन का त्याग हाँ। करना पड़ेगा। गांधी ने कहा नहीं, अगर सेवा करनी है तो दो चीज़ों का त्याग करना जरूरी है। एक है आपका अहंकार, ईगो। ईगो। दूसरा है प्रेजुडिस, अच्छा। यानी पूर्वग्रह। पूर्व। मतलब ये दो चीज़ आपको सेवा करनी है तो ये दो त्याग करना पड़ेगा। ओके। मतलब अहंकार में कहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा करना, अहम भाव आ गया, हाँ। अहंकार का भाव आ गया, तो वो मैं ही सेवा सब में हूँ। नहीं जाना, वो सेवा नहीं होगी, वो सौदा होगा। हाँ। तो और प्रेजुडिस, यानी मैं इस वर्ग की सेवा करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ उच्च वर्ण के करूँगा, दलितों के नहीं करूँगा, हाँ। मैं तो हिंदुओं के करूँगा, मुसलमानों के नहीं करूँगा। तो ये पूर्वग्रह नहीं चल सेवा। अच्छा। सेवा करनी हो तो आपको ये दो चीज़, यानी त्याग, ये अहंकार और पूर्वग्रह, ये दो चीज़ चाहिए। ओके। जब आप में ये दो चीज़ आएंगी तो आप में सहनशीलता आएगी। अच्छा। हाँ। हाँ। तो बापू से पूछा कि सहनशील किसे कहेंगे? आपने कहा कि भाई सहनशील वो है कि आप, वो नहीं है सिर्फ कि आप पे कोई शाब्दिक या शारीरिक हमला करता है हाँ। और आप प्रतिकार नहीं करते, आप हाँ। कुछ उसका रिएक्शन नहीं देते, हाँ। मतलब चुपचाप खड़े रहते हो, मतलब हाँ, बराबर। तो तब तक वो आप सहनशील नहीं हैं, ओके। तब तक आप अधूरे सहनशील हो। हाँ। लेकिन उसके प्रति आपके मन में कोई द्वेष भावना रह जाती है, या बदले की भावना कहीं कोने में रह जाती है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं तो बदला लूँगा। हाँ। तो ये सहनशील नहीं है। ओके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बापू ने कहा उसी क्षण उसको क्षमा कर, क्षमा, तो बदले की भाव भी मिट जाएगी। बदले उसी क्षण उसको माफ़ कर। अच्छा। तो माफ़ी और ये सेक्रीफाइस, सहनशील, सहनशील, तभी आप पूरी तरह से सहनशील हैं। ओके। आप प्रतिकार नहीं करते, उसके बाद आप उसको क्षमा करते हो, तभी आप सहनशील। ओके। तो सहनशील हो गए तो फिर आप में समानता की भावना आ जाएगी, सब एक जैसे हो सब जाएंगे, इक्वलिटी, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नीच नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, बराबर कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, ये भी सारे भेद मिट जाएंगे, बराबर। और जब ये सारे वैल्यूज़, ये हाँ। सारे मूल्य हाँ। जब आपके अंतरात्मा में घूमेंगे, ओके। तब जो धागा बनेगा वो बनेगा चल, मानवता का। मानवता का। ओके। तो ये गांधी की सारी फिलोसॉफी इस चक्कर में है। ओके। इसको अगर आप पूरी तरह से, ज़रूरत है सिर्फ इसकी एक ही, ट्रूथ, सत्य की। सत्य की। सत्य है तो फिर आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो
ये सारी चीज़ जो गांधी जी ने की थी, तो आज की यूथ में क्यों ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती? नहीं, देखने को नहीं मिलती ऐसी बात नहीं है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम जो अच्छे लोग हैं शायद उनसे अभी मिले नहीं। लेने, अरे वाह। हाँ तो हैं, कई लोग अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं पूरी। और किस युग में बताओ कि ऐसे अच्छे और बुरे लोग दोनों ना हों, सिर्फ अच्छे अच्छे लोग हों। ऐसा तो कुछ नहीं। आप पुराने आपने पौराणिक कथाएं भी देख लो, महाभारत देख लो, रामायण देख रामायण लो, भी देख लो। तो वो एक तरह से उसको साहित्य भी माने। हाँ तो साहित्य तो होता है, समाज का दर्पण ही होता है, बराबर। मिरर ऑफ द सोसाइटी। हाँ, जो उसमें जो बताए हैं कि कैसे कैसे अच्छे लोग थे और कितने बुरे लोग भी बुरे थे। लोग भी थे। या राम है भाई रावण भी है, हाँ। या पांडव है वहाँ कौरव भी है, गौरव भी है। जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है। कंस भी है। तो ये सारे तो हैं, सदियों से चलता रहता है। लेकिन ये प्रयत्न है कि हम कितना प्रयत्न कर सकते हैं, हाँ हम कितनी कोशिश करते हैं। ये जो है कभी निराश ना हो। अच्छा, मैं तो सबसे यही कहता हूँ युद्ध को, ओके, कि कभी भी युवाओं से, निराश कभी ना हो। निराश मत हो। हाँ, सिर्फ अच्छा ही आपको लगे कि मुझे ये काम अच्छा करना है, हाँ। तो करते रहो। और घुस जाओ उस चीज़ में। बिल्कुल, दूसरों के बारे आजू बाजू देखने पर। गांधी जी ने कभी आसपास सोचा नहीं कि दूसरे लोग करते हैं तो मैं ऐसा करूं, अच्छा। या दूसरे नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं। हाँ, देखा देखी नहीं की। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये करना है, हाँ। बस करते हैं। दृढ़ रहे, दृढ़ रहे। आपने जो सोच बनाई सोच उसमें बनाई। दृढ़ रहे, अच्छा, तभी वो कर पाए। हाँ अगर वो भी डांट होते किसी स्टेज पर हाँ, तो शायद इतने महान नहीं बन पाते। मान नहीं बन पाते। बराबर। ओके, सो बहुत ही मज़ा आया आपसे मिलके। नहीं, जितना हो Thank सका you। मैंने कम शब्दों में बताया। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही लंबी 4 और- घंटे बैठोगे तो भी हाँ। कम पड़ेगा। सो क्योंकि एक महिला आई थी यहाँ, हाँ तो तब मैं उधर बैठा था हाँ हृदय कुंज में। हाँ हाँ, तो वहाँ हमें सत्य से शुरू किया। अच्छा, 1.5 घंटा सिर्फ सत्य पे बात होती अरे बाप रे। है। उसके बाद उस महिला के साथ जो आई थी वो आई कि हाँ। मैडम हाँ, टाइम हो गया, टाइम चलना हो नहीं है। गया। फिर वो वहाँ उठी, हाँ तब वो जो महिला थी उसने हाँ। हमसे कहा हाँ। कि पता है ये कौन है। हाँ नहीं, हमें तो पता नहीं, अपना परिचय तो दिया नहीं इन्होंने। हाँ हाँ, तो बोले ये चंडीगढ़ के कलेक्टर है। अच्छा। तो ओके। उस पोजीशन में जो थी उसको कितना इंटरेस्ट हुआ होगा। तो सत्य पे मेरे साथ जो 1.5 घंटे तक बात हुई। हाँ हाँ, उसके बाद आगे तो बात हुई नहीं, अरे लेकिन वो समझ गए कि सत्य से ये सब जुड़े हुए। ओके, एक सत्य समझ में आ जाता है हाँ तो सारे गुण जो है अपने आप आ ही जाएंगे। बराबर। और सर आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अगर दे देते तो। अब क्या दूँ, मेरा नाम श्याम है। वैसे मैं लगभग आश्रम से 20 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, हाँ धीरे धीरे जुड़ता गया। पहले तो कभी कभी संडे को वगैरह आता था, हाँ फिर धीरे 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 इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया हाँ, और फिर मैं यहाँ ऑनररी आया, ओके, स्वयं सेवक कह सकते हैं। हाँ स्वयं सेवक। स्वयं सेवक। और बस ऐसे लोगों से बातें करता हूँ गांधी के बारे में। हाँ और गांधी से भी ज़्यादा उन्हें उनके जो जिन मूल्यों को जीकर बताया हो, हाँ ये सारी मूल्य हाँ हाँ, उनकी बातें करता हूँ। कई लोगों से कई अच्छी बातें जानने को मिलती हैं। हाँ इतनी तो ढेर सारा मेरा पुलिंदा है वो। हाँ, आप बैठेंगे तो एक एक की बात बताऊँगा, कोई नहीं, अब घंटों हम निकल आते रहेंगे आपके पास। घंटों निकल जाएंगे। और इनमें से कौन से चरखे अभी चलाने लायक है? ये सारे जितने चरखे हैं हाँ, सारे वर्केबल हैं, वर्केबल है। क्योंकि कोई मैकेनिज्म इसका कुछ अच्छा। एकदम वो कॉम्प्लिकेटेड या बहुत वो नहीं है। ओके। सिर्फ इसको चलाना है और यहाँ से चलाना अच्छा, है। ये चरखा जितनी इतना हाँ। सिंपल है जितना हमारा हाथ है। हाँ, ये तो एक एक्सक्यूज मी गाइस, आप बीच में मत आओ। हाँ हाँ, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, हाँ, पर हम आगे आ जाएंगे, आगे आ जा थोड़ा। इसको कपास कहते हैं, कापूस हाँ। कहते हैं, कपाह कहते हैं, कॉटन है। रूह कहते हैं, रुई कहते हैं, बराबर। कपास हाँ। अंग्रेज में कॉटन, बराबर। और ये पतले पतले जो बाल जैसे हैं इनको क्या कहते हैं? इनका कुछ खास नाम है, अंश इसका। बराबर। इसको संस्कृत में कहते हैं तंतु, तंतु, और गुजराती में कहते हैं तांतड़ा, तांतड़ा, ओके, और हिंदी में कहते हैं रेशे, रेशे, और अंग्रेजी में कहते हैं फाइबर।
ये ऐसे खींचे तो निकल गए, तो कुछ हुआ नहीं, कुछ बना नहीं, बराबर। क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है, एकता हाँ, नहीं है। एकता नहीं। अगर वो एक हो जाते हैं, एक दूसरे से लिपट गए थे, हाँ, तो एक बार से लिपट गए तो एकता आ गई। हाँ। अब एकता में क्या होता है? एकता में पावर होती पावर होता है, शक्ति। है, शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हाँ, जो ये स्ट्रांग हो गए फाइबर जो, हाँ, वो अपने से कमज़ोर जो फाइबर हैं, हाँ। वीक फाइबर, उनको पकड़ते। ओके। अभी उनको भी बल दे के उनको भी स्ट्रांग बनाओ, हाँ, तो वो उसके बाद के जो वीक है उनको पकड़ लेंगे। अच्छा। तो यह जो मजबूत होता जाएगा, हाँ, वो अपने से कमज़ोर का हाथ पकड़ के पकड़ के उसको ऊपर उसको उठाएगा, ऊपर उठाएगा। फिर उसको भी वो मजबूत हो जाएगा, तो उसके बाद ये सिलसिला चलेगा। अच्छा। ये हमारे समाज के लिए हाँ, एक मैसेज है इसमें, हाँ, कि जो वर्ग मजबूत हो जाए, हाँ, वो अपने से कमज़ोर का हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाए, हाँ। और फिर उसको भी बल दे के मजबूत बनाए। ओके। उसके बाद के जो वीक है उनको कर दे। अब तब देखो, तब हमारे समाज का धागा कितना मजबूत होगा। कितना देखो, मजबूत छू के होगा। देखो, छू के देखो। वाह यार, बहुत मजबूत है। नाइस। तो जब मैं हाथ से जो काम किया, छू के पतंग देखा, चगा सकते हो आप। है ना? तो यही काम चरखा करते हैं। अच्छा। चरखा जो हाथ से जो बल दिया, हाँ। वो बल देने का काम चरखा करता है। ओके। अब जैसे यहाँ है, हाँ, अब ये इसके लिए बनाया तो नहीं है ना, खास हाँ। तो यही मानवता का चरखा है। हाँ, हाँ, इसे धागा बनाते नहीं है इसमें, लेकिन फिर आपको डेमो दे सकते हैं। हाँ। आप सिर्फ डेमो सर, एक्सक्यूज मी, वो देखो ये यहाँ जैसे रख दिया, जोना होता है, ओके। और ये रुई है, इसको मैंने खाली यहाँ रख दिया, हाँ, और जैसे ही घुमाना शुरू किया, हाँ। अरे वाह। ये पहली बार जो है ना, थोड़ा कच्चा है, हाँ। इसको 2-3 बार घुमाएंगे, अरे पक्का वाह। हो जाएगा। अब इसको फिर यहाँ इसको थोड़ा उल्टा चला गया, जमा कर देंगे। ये इसमें यही वही है, जब मजबूत होता जाएगा, हाँ, वो वो अपने कमजोर खींचता का हाथ जाएगा। पकड़ेगा। ओके। अगर ऐसा है हाँ, कि यहाँ आप मतलब ऊपर किया, तो हाँ। जो मजबूत हो वो अपना से भी को ले जा सके, हाँ, उसको स्पेस देनी है। हाँ, हाँ। अगर ये यहाँ इधर स्ट्रांग हुआ धागा, यहाँ बीच में आ जा तू इधर। अगर ये स्ट्रांग एक्सक्यूज हुआ, मी सर, आप थोड़ा सा हटो ना। ये जो स्ट्रांग हो गया यहाँ, हाँ, वो अगर रिफ्यूज़ करता है हाँ। कि भाई मैं तो स्ट्रांग हो गया, ओके। बराबर, हाँ, मैं क्यों करें, मैं क्यों, ईगो आ गया अंदर। आ गया। हाँ, जैसे अदानी अंबानी है, हाँ। मतलब मैं पावर हो गया, मैं तो सब लोग गरीबों का हाथ पकड़ के क्यों उनको ऊपर उठा। हाँ, तो ये ऐसे घूमने लगा, यहाँ स्ट्रांग होते गए। हाँ। अच्छा, टूट गया धागा। ये बराबर। हमारे समाज का धागा भी इस तरह टूट जाएगा अगर अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम नहीं की तो। अगर अमीर जो है वो गरीबों का उनको उठाएंगे नहीं, हाँ, तो एक दिन ऐसा होगा, हाँ। जैसे गांधी ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की अगर दूरी हाँ, जो कम नहीं की गई, हाँ। तो एक दिन खूनी क्रांति होगी। खूनी ये क्रांति कौन होगी। कह रहा है? जो अहिंसा का पुजारी है वो कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो अमीर और गरीब के बीच की दूरी हाँ। बढ़ती जा रही है। हाँ। तो एक दिन ऐसा होगा, ज्वालामुखी फूटेगा, ज्वालामुखी फूटेगा, सब वॉर हो जाएगी। तभी गांधी ने कहा कि नहीं, ये हाँ। कम करो, और अमीरों के ऊपर एक जवाबदारी दी, हाँ। कि भाई तुम पैसा कमाओ, कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन अपनी ज़रूरत का जितना पैसा है उसके आप सिर्फ उतने ही के मालिक हो आप। अच्छा। बाकी का जो धन है उसमें पूरे समाज का हक है। ओके। और तभी उन्होंने आइडिया ट्रस्टीशिप का दिया, हाँ, कि आप उनके जो बाकी आपकी ज़रूरत के अलावा जो पैसा है वो ट्रस्ट में वो इन्वेस्ट उसके करो। वो ट्रस्ट मतलब, बना, हाँ, ट्रस्ट वो बनाओ। गरीब समाज, पूरे समाज के लिए उसका उपयोग। ओके। तो वे काफ़ी उन्होंने कोशिश की, हाँ, कई अमीरों को भी साथ रखा अपने, हाँ। जैसे बिरला थे, सबको साथ याद- में रख के याद- चलो, जैसे कि आपने वो रुई से बताया। ये गांधी जी के विचार तो बहुत विशाल थे, हाँ, उसको समझने के लिए उतनी आपकी परिपक्व बुद्धि चाहिए। हाँ।
चैनल। सो जो आपने ये सुना होगा कि शेरनी का दूध, हाँ उसको अगर कलेक्ट करना है हाँ, तो साधारण उसके लिए पात्र नहीं पात्र चाहिए, नहीं चाहिए, सोने का सोने का पात्र चाहिए। सोने का पात्र हाँ चाहिए। इसलिए बराबर। गांधी के विचार भी ऐसे ही है। हाँ शेरनी का दूध है वो, हाँ, उसको कलेक्ट, उसके समझने के लिए उसको आपकी बुद्धि भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी वाइड होनी परिपक्व। चाहिए आपको। हाँ, परिपक्वता में सब आ गया। बराबर। आपकी बुद्धि परिपक्व होती है। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आया श्याम जी से मिलकर। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया हमें। टाइम तो मेरा देना ही है, आपको कोई आना मेरा टाइम लेने वाला चाहिए। अच्छा, तो प्लीज़ अगर गांधी आश्रम आ रहे हो तो अंकल जी से जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। सो प्लीज़ आप यहाँ पे आए और मिले। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।